नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। सो गाइस, FCS सॉफ्टवेयर में आज सीधे डायरेक्टली अगर बात की जाए तो दोस्तों 0.10% की आज के सेशन पर तेज़ी नजर आई है। फिलहाल इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या होने वाली है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस स्टॉक का फ्यूचर पॉजिटिव है या नहीं तो उस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ₹4.27 के प्राइस पे आज का सेशन फाइनल क्लोज नजर आया है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक की जो उतार चढ़ाव थी, काफ़ी बड़ी जो गिरावट थी वो भी इस स्टॉक में हो चुकी थी। पर कहीं ना कहीं जो कंपनी में जो क्लियरेंस निकल के आ रहा है कि कंपनी अब अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के जो डेटाबेस में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, लास्ट 5 सेशन पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का रिटर्न 10.34% का जो रिटर्न है वो निकल के आने वाला है। पर कंपनी के ऑल ओवर जो डेटाबेस पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के दोस्तों जो सेल थी वो गिरती हुई नज़र आ रही थी। पर अभी के टाइम जिस प्रकार देखने को मिला कि आज के सेशन में काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को नजर आई है, तो तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह यह देखने को मिली है कि फिलहाल कहीं ना कहीं दोस्तों आज मार्केट में जो है बड़ी बाइंग ऑर्डर लगी थी। साथ ही साथ दोस्तों लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो भी हमें कम देखने को नजर आए हैं इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि लगातार इस स्टॉक में दोस्तों जो है कहीं ना कहीं जो अपडेट निकल के आ रहा था कि कंपनी की जो ऑल ओवर सेल गिर रही थी तो उसमें मार्केट में बाइंग ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे नजर आई है। क्योंकि दोस्तों आज जो देखने को मिला कि वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया दबा के उठाई गई है इस स्टॉक के ऊपर। जो 42 लाख की जो वॉल्यूम थी वो आज के सेशन पर देखने को नजर आई है। अब 442 लाख की वॉल्यूम जो आज के सेशन पर नजर आई है तो उसी की बदौलत कहीं ना कहीं मार्केट में जो डेटा था वो निकल के और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो क्लियरेंस था वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को नजर आए थे। पर अभी इस स्टॉक का जो कमबैक है वो कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव भी जा सकता है। पर अभी इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था उसमें अभी मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि फिलहाल आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो पिछले 1 साल के डेटाबेस पर अगर देखते हैं तो उसमें रिटर्न हम लोग को काफ़ी बढ़िया नजर आएगा। पर 6 महीने के रिटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों वही रिटर्न आप लोग को दोस्तों एक बुरी रिटर्न की तरफ ले जा सकता है। जो हमें देखने को नजर आया कि ₹6.65 तक पिछले 1 ईयर की जो टॉप प्राइस थी वो देखने को नजर आई थी। पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा ये प्राइस आप लोग को आने वाले कुछ समय के अंदर अगर रिकवर हो भी जाती है तो आप लोग को दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखनी है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि कंपनी की ऑल ओवर जो सेल थी उसमें 200 साल दर साल गिरावट नजर आ रही है। साथ ही साथ कंपनी के जो एक्सपेंस थे वो भी बढ़ते हुए थोड़ी नजर आ रहे हैं। पर कंपनी का जो लॉस है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर दोस्तों जो डेटा है वो थोड़ा रिस्की जाता हुआ देखने को नजर आ सकता है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को थोड़ी दूरियां बनाने में ही बेहतर अपनी भलाई समझे, क्योंकि अभी के टाइम इस स्टॉक पर जो आगे चलकर एक बार फिर से जो है गिरावट नजर आ सकती है। क्योंकि आज जो तेजी नजर आई है वो ऑपरेटर्स का ट्रैप होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम ऐसी कोई अपडेट है नहीं कंपनी के अंदर जिसकी वजह से आज मार्केट में जो तेजी हो वो नजर आई हो और कंपनी का डेटा पॉजिटिव निकल के आया हो। तो मैं तो आप लोग को इस स्टॉक के लिए आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि फिलहाल आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों आज के इंट्राडे की वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों 442 लाख की मैंने आप लोगों को पहले वॉल्यूम बताई थी। साथ ही साथ मार्केट में जो आज 1,82,385 शेयर की जो बाइंग ऑर्डर लगी है तो इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का आप लोग को ट्रैप नजर आ सकता है। रीज़न ये देखने को मिलने वाला है कि दोस्तों पिछले लंबे वक्त से इस स्टॉक में कोई भी जो तेज़ी इतनी बड़ी देखने को मिल नहीं रही थी, नॉर्मल जो तेज़ी थी वो हमें नजर आ रही थी। पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक पर अभी के टाइम ऑपरेटर्स का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अचानक तेज़ी आना ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों अब आप लोग को इस चीज़ के लिए दोस्तों आज जो तेजी नजर आई है तो अब इस तेजी के पीछे दोस्तों आप लोग को जल्द ही एएसएम लिस्ट का भी सामना करना पड़ेगा, कि कंपनी को दोस्तों अब जल्द ही एएसएम लिस्ट में देखने को नजर आएगी। क्योंकि पिछले लंबे वक्त से कंपनी पहले काफ़ी लंबे वक्त से कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर निकली थी, पर अब वापस जाने की तैयारी में हो चुकी है, क्योंकि अब जो है सेबी की नज़र इस स्टॉक पर पड़ने वाली है। क्योंकि आज अचानक इस प्रकार की जो तेजी है वो क्यों नजर आई है और आगे इतने लंबे वक्त से जो कमबैक हो रहा था मार्केट का तो वो किस नज़र से। तो अभी के टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है चौकन्ने हमें रहने की आवश्यकता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ उस चीज़ पर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो निकल के आता है कि कंपनी की स्टॉक्स भी दोस्तों हाई होने वाली है। अब कंपनी की जो स्टॉक्स भी हाई नज़र आ रही है वो देखने को मिल रही है हमें अभी के टाइम 133 की, जो एक काफ़ी हाई होने वाली है। साथ ही साथ कंपनी की सेल्स में दोस्तों अभी के टाइम नेगेटिव कुछ सेल देखने को मिल नहीं रही है, नॉर्मल कारोबार कर रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ तेज़ी कर रही है। पर अभी के टाइम कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 नज़र आ रही है, तो ये चिल्लर पेनी स्टॉक के रूप में ये स्टॉक उभर के आ रहा है। तो फिलहाल इस स्टॉक पर दोस्तों जो है प्राइस पॉइंट पर कहीं ना कहीं रिस्क जा सकता है,
क्योंकि अभी का टाइम कहीं ना कहीं इस स्टॉक के जो नेगेटिविटी पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी के टाइम कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ थी वो पिछले 5 सालों में 2% गिर चुकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.6% ऑलरेडी हो चुकी है और कंपनी का जो टैक्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी ने पिछले 3 साल में 0.61% कम दिया है। पर अभी के टाइम कंपनी की जो सेल्स पर हम चर्चा कर रहे थे तो कंपनी की सेल्स में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंपनी की सेल ऑल ओवर डाउन जा रही है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम जो 2 करोड़ की सेल इंक्रीज होती हुई आप लोग को नजर आई है। तो इसके अंदर दोस्तों आप लोग को दोस्तों जो डेटा रेस देखने को मिल रहा है तो वो लॉसेस का भी देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी को 12 करोड़ का लॉस नजर आया है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों जो टैक्स पे आउट रहा है वो काफ़ी हाई रहा है और इसी के चलते कंपनी को दोस्तों जो लॉस है वो ज़्यादा यहाँ पे पे आउट करना पड़ सकता है, कंपनी को लॉस ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो ज़्यादा जा रही है। तो अभी के टाइम मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट हमारी बर्बादी का सिवा और कुछ देखने को मिलने वाला है नहीं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।